दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 भर्ती 2025 के संस्कृत विषय का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ये जो कट ऑफ है ये गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। कट ऑफ का सही अनुमान लगाने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये आपका परीक्षा का टाइम टेबल था और इसमें जो संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर हुआ है वो पेपर हुआ था आपका 28/4/2025 को। और 28/4/2025 को पहली पहली शिफ्ट में केवल मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर हुआ था और इसकी दूसरी शिफ्ट में हुआ था आपका संस्कृत का पेपर, और वो भी एक सिंगल पेपर नहीं था। दूसरी शिफ्ट में दो पेपर हुए थे आपके। पहला पेपर एक संस्कृत का भी पेपर हुआ था और एक हुआ था प्राइमरी स्कूल नृत्य का भी पेपर हुआ था। कट ऑफ का सही अनुमान लगाने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ईएसपी 2025 की जो रूल बुक आई थी वर्ग 2 की, उसमें जो गेस्ट फैकल्टी के कुल वैकेंसी दी गई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज गेस्ट फैकल्टी की संस्कृत विषय की 197 वैकेंसीज वहां पर दी गई थी। और नॉन गेस्ट की कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 203 वैकेंसीज वहां पर दी गई थी। और अगर हम आवेदन संख्या की बात करें तो आवेदन संख्या संस्कृत विषय में कुल कितने आवेदन हुए थे, तो कुल संस्कृत विषय के लिए 9061 आवेदन आपके हुए थे वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संभावित कट ऑफ संस्कृत विषय के लिए क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी में मेल और फीमेल, नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल और फीमेल। देखिए दोस्तों, यू आर कैटेगरी में अगर आपके 85 मार्क्स आए हुए हैं, गेस्ट फैकल्टी मेल में हो, तो आपका स्कोर सेफ है। अगर आपके 83 मार्क्स आए हुए हैं गेस्ट फैकल्टी फीमेल में, तो आप सेफ स्कोर में हो। अगर नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल में आप हो तो आपके अगर 90 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका सेफ स्कोर है। अगर आप नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल में हो और आपके 88 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 82 मार्क्स आए हुए हैं और आप गेस्ट फैकल्टी मेल में हो तो आपका स्कोर सेफ है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी फीमेल से हो और आपके 80 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है। अगर आप नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल में हो और आपके 88 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अगर आप नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल में हो और आपके 86 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब ईडब्ल्यूएस जो है और ओबीसी कैटेगरी जो है, वो दोनों का कट ऑफ लगभग सेम रहने वाला है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसमें भी गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ लगभग यही रहेगा और नॉन गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ यही रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर आप गेस्ट फैकल्टी मेल से हो तो आपके अगर 76 मार्क्स आए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब अगर आप गेस्ट फैकल्टी फीमेल से हो और आपके 74 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब अगर हम नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल में अगर आपके 84 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अगर अब अगर हम नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल की बात करें तो नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल में अगर आपके 82 मार्क्स आए हुए हैं एससी कैटेगरी से तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर गेस्ट फैकल्टी मेल से आप हो तो आपके अगर 72 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब अगर हम गेस्ट फैकल्टी फीमेल की बात करें
तो गेस्ट फैकल्टी फीमेल में एसटी कैटेगरी से अगर 70 मार्क्स आपके आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब अगर हम नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल में अगर आपके 82 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। अब अगर हम नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल में अगर आपके 80 मार्क्स आए हुए हैं तो आपका स्कोर सेफ है दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, हर व्यक्ति का अनुमान अलग अलग हो सकता है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा आपको लाइटली लेना है, ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना है दोस्तों। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।